हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उन 5 स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे जिनको मैंने 3 दिन पहले यानी कि 4 दिसंबर को पोस्ट किया था। और उन पाँचों में हमने स्टॉक के डाउन होने का एनालाइज किया था, मतलब वो उस प्राइस से नीचे आ सकते हैं और उनका एक टारगेट दिया था कि इस प्राइस पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी। तो केन्स टेक्नोलॉजी में हमने इसको क्यों एनालाइज किया कि यह स्टॉक गिर सकता है। तो सबसे पहले हम इसको वीकली बेसिस पर देखते हैं। वीकली बेसिस पर यहाँ पर एक डबल टॉप बना बना हुआ है। तो डबल टॉप बना हुआ है मतलब इसने वहीं से ही प्राइस रिवर्स कर दी और इसने नया हाई नहीं बनाया। दूसरी चीज, यहाँ पर वीकली बेसिस पर 5 ब्लैक क्रॉ बन चुके हैं। तीसरी चीज, डेली बेसिस पर हम देखें तो यहाँ पर भी एक नियर टू एंगल्फिंग कैंडल है, या हम इसको फॉलिंग थ्री मेथड भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ गैप डाउन है, उसके बाद एक बड़ी एंगल्फिंग कैंडल है और उसके बाद यहाँ वापस गैप डाउन है। यहाँ इस तरीके से यहाँ एक कंफर्मेशन सा है कि ये स्टॉक और गिर सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक मेजर ईएमए क्रॉसओवर है जो ऊपर से नीचे आने का हमारे पास एक और सिग्नल है। अब जब हम यहाँ देखते हैं तो आपका जो आरएसआई है, 21 नवंबर को ओवरसोल्ड जोन में एंट्री कर लेता है। ओवरसोल्ड जोन में एंट्री करने का मतलब है कि यह स्टॉक अब यहाँ से तेजी से गिरने की पूरी संभावना है और उसके बाद यह धीरे धीरे गिर रहा है। और इस दिन मैंने पोस्ट किया था 5300 रुपये पर, यहाँ से इसका टारगेट है जो 3800 का था और अब यह स्टॉक 3800 रुपये पर आ चुका है। अब जैसे कि हम इसको देखें तो यह अपने एक मेजर सपोर्ट को हिट कर गया है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि यह स्टॉक इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा। यह इस सपोर्ट को बिल्कुल ब्रेक कर सकता है और अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो आपका रहेगा 2950 का। मतलब एक यहाँ बड़ी कैंडल और अपीयर हो सकती है अगले कुछ वीक्स में यह एक बड़ी कैंडल। जैसा कि हम देख रहे हैं यह आपका वीकली बेसिस पर भी ओवरसोल्ड जोन में एंट्री कर गया है। मतलब अभी यहाँ पर बाइंग बिल्कुल भी नहीं बनती है। हमें इस स्टॉक से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है आपका इंडिगो। इंडिगो में सबसे पहले जो हमने एनालाइज किया था, इसका टारगेट दिया था आपका 4960 का। वो आज से वही सेम 4 तारीख को। तो सबसे पहले इसमें जो हमने देखी चीज वो यहाँ पर एक गैप डाउन था और उसके बाद यहाँ दोबारा गैप डाउन था। 2 बार गैप डाउन हुआ, मतलब इसका मतलब यहाँ पर तेजी से सेलिंग आ रही, यहाँ पर फॉलिंग विंडो बनने की पूरी संभावना थी, यहाँ बन चुकी थी। उसके बाद यहाँ 5 ब्लैक क्रॉ बने, इसने ईएमए को ब्रेक किया, इसने मेजर ईएमए को ब्रेक किया और उसके बाद आज जो हमारा टारगेट था 4960 का उसको हिट कर गया। लेकिन अभी इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर बाइंग बनती है। यहाँ पर अभी रिवर्सल की या बाइंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यह अभी भी ओवरसोल्ड जोन में पड़ा हुआ है। ओवरसोल्ड जोन में इसने कल ही एंट्री ली थी यानी फ्राइडे को, और उसके बाद आज वापस तेजी से गिरा है। इसका मतलब यहाँ पर अभी एंट्री नहीं बनती है, लेकिन टारगेट जो था इसका वो हिट हो चुका है। नेक्स्ट स्टॉक था आपका अंबर। इसमें सबसे पहले यहाँ आपका एक बड़ा गैप डाउन था, उसके बाद छोटा सा राउंड टॉप बना, उसके बाद वापस इसने नीचे की तरफ ईएमए को क्रॉस किया और आपका जो आरएसआई है वो भी ओवरसोल्ड जोन में एंट्री कर गया है। जो हमारा टारगेट है 5100 का वो भी बिल्कुल आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जो आपके यहाँ तक जो आपका ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को हिट कर सकता है, आपके इस सपोर्ट को हिट कर सकता है। इस तरीके से यह आपका
पोल और ये छोटा फ्लैग है और वापस यह पोल की शेप में आपके टारगेट को कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद है आपका डिक्शन। डिक्शन में हमने 5 वेव बनाई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जो आपकी 5वीं वेव है उसका टारगेट है आपका 13,234 रुपए, जो हमने पोस्ट कर रखा है। और उसके बाद यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी यहाँ एंट्री होगी, इसका मतलब सिर्फ यह है कि यह टारगेट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट चार्ट जो बनेगा उसके बेस पर इसका रिवर्सल आता है या फिर डाउन साइड जाता है, उसको हम एनालाइज करेंगे। क्योंकि यह ओवरसोल्ड जोन में एंट्री कर चुका है, इसका मतलब है कि यहाँ गिरने की संभावना मजबूत बनी हुई है। और अगर मैं इसको क्वार्टरली बेसिस पर देखता हूँ तो यहाँ पर एक फॉलिंग थ्री मेथड बन रहा है। अगर यह इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो यहाँ से और गिरने की संभावना इसकी बन जाएगी। नेक्स्ट स्टॉक है आपका पावर इंडिया। पावर इंडिया के फ्यूचर में हमने इसको एनालाइज किया था जब यहाँ पर यह गैप डाउन हुआ और यहाँ पर एक गैप था, तो हमने यह एनालाइज किया है कि यह गैप डाउन इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है, क्योंकि इसमें 3 ब्लैक क्रॉप बन चुके हैं। तो यहाँ पर चौथा भी बन चुका है आज और 5वां बनने के बाद यहाँ पर एक गैप फिल कर देगा, यानी जो इसका टारगेट है 18,000 का वो प्रोबेबली आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका HAL। इसका मैंने कल ही पोस्ट किया था HAL को। HAL में आपका जो गैप डाउन है उसके बाद एक छोटा राउंड टॉप बना, उसके बाद EMA को क्रॉसओवर किया और आज एक बड़ी कैंडल नीचे की साइड यहाँ पर अपीयर हुई है। मतलब अब यहाँ पर गिरने की और संभावना बन गई है। और चूंकि इसने सपोर्ट को भी ब्रेक करने के लिए तैयारी कर ली है, क्योंकि आज वॉल्यूम बड़ी है, इसका मतलब अभी एक कैंडल और आना बाकी है, जिसके बाद इसका टारगेट जो हमारा है वो आ सकता है 4126 का। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम और वीडियो डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी वीडियो से जो भी लर्निंग करते जाएं उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास जो भी वीडियो डले उसके लिए लेटेस्ट अपडेट आ सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।